बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज साहब इमाम खतीब मस्जिद हाजा जुमला सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वजअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि वस्सहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात के क़दीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक बारगाहे मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत शहरी यारी हरम ताजदारी हरम नौबहारी शफ़ाअत गुले बागे रिसालत ख़त्म दूर नबूवत जाने आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनीम ज़ीजा मुख़बिर सादिक़ हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व ज़बीही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन। ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा, ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदे भी थे नमाज हज ज़कात सब कुछ, पास सजदे भी थे नमाज हज ज़कात सब कुछ, काम महशर में न आया कुछ तेरी रहमत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हज़राते गिरामी कल के बयान में आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ व रहीम की सीरत के कुछ पहलू और आपकी वफ़ात शरीफ का जिक्र हुआ। आप इस दारे फ़ानी से अपने असली मकान दारे जन्नत दारे नूर कुर्ब मौला में तशरीफ़ ले गए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन नाइबे रसूलुल्लाह खलीफ़ा रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुए। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र करना है। हुजूर की वफ़ात के बाद
सहाबा की मजलिस मजमा से और हुजूर की हदीस और उससे पहले के बहुत सारे वाक़यात से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। जब हुजूर तशरीफ़ ले गए, अब एक मसला है कि जब तक कौम का अमीर मुकर्रर किसी को नहीं कर दिया जाता तब तक जो चले गए हैं उनको दफन न किया जाए। मतलब जो तरीका है उसके दफन से पहले किसी को खलीफा नामजद करना है ताकि ज़मीन कुछ लम्हा के लिए भी खिलाफत से खाली ना रहे। हुजूर के वफ़ात के 3 दिन बाद आप की तदफीन होती है, यानी दफन 3 दिन के बाद कब्र शरीफ में उतारा गया। इस दरमियान मसला खिलाफत को लेकर आगे बढ़ा। साद बिन उबादा के घर पे साहबा जमा होते हैं और ये बात हुई कि अब कौन अमीरुल मोमिनीन बने, हुजूर का नाइब कौन बने। सारे साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जमा हुए और उन्होंने इन सब के दरमियान में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, जमा हुए और खिलाफत के मैटर और खिलाफत के मामले पर बात हुई कि अब अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। अंसार में से एक साहब खड़े हो गए, वो कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मामला फरमाते थे तो अपने सारे मामलात में एक अंसार को ज़रूर लेते थे। अंसार यानी मदीना का प्रॉपर रहने वाला, जो हिजरत करके आए वो मुहाजिर। तो एक अंसार में से रहता, लिहाजा जो भी खलीफा बने उसके साथ एक अंसारी रहेगा। एक दूसरे साहब खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरह की तकरीर की, ऐसा ही बयान किया। हज़रत ज़ैद बिन साबित खड़े हुए। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने तकरीर की कि भले अंसार का अपना मकाम है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर हैं, हुजूर मुहाजिर हैं और तुम्हें पता है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मुहाजिरीन का कितना ख्याल फरमाते। लिहाजा खलीफा जो होगा वो मुहाजिर में से होगा और उस पर बैत करनी है और उसी की हमें मदद करनी है, उसके मुआविन और मददगार हमको साबित होना है। और दूसरे लोग भी खड़े हुए, इसी तरह की तकरीर हुई। सब की नज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ठहरती है। हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी और भी बेशुमार इस तरह के मामलात हुए, जिस मामलात को लेकर सारे सहाबा जो उस वक्त मस्जिद नबी में मौजूद है, उन सहाबा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अब नाइब रसूलुल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर हैं और लोगों ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत करना शुरू किया, सपोर्ट, समर्थन, वोटिंग करना। हम आपको खलीफा हुजूर का नाइब तस्लीम करते हैं। इस पर मजमे में देखा तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम नहीं थे। हज़रत ज़ुबैर को बुलाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, ज़ुबैर तुम सरकार की फूफी के साहबजादे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत में इख्तिलाफ पैदा नहीं होने दोगे। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि लोगों ने मुझे नाइब हुजूर का और खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम किया है तो तुम भी तस्लीम करोगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने आपके हाथ पर बैत की, कहा मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। फिर मजमे में नज़र डाली तो मौलाए कायनात मौजूद नहीं थे। अब फरमाते हज़रत अली को बुलाया जाए। मौलाए कायनात तशरीफ़ ले आए, हज़रत अली आए। अब आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अली से कहा कि अली मुझे यकीन है कि उम्मत में कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो, लोगों की राय मुख्तलिफ न हो जाए, इसलिए लोगों की राय के मुताबिक आप चलेंगे और आप भी बैत करेंगे।
हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं क़द्दमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन लज़ी युअख्खिरुक, अबू बकर आपको हुजूर ने आगे किया है तो फिर दुनिया का कोई है जो आपको पीछे कर सकता है। मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। मौलाए कायनात ने अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत की। अब आप अमीरुल मोमिनीन नाइब रसूलुल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन करार दिए गए। फिर आपने हुजूर की नमाज जनाजा यानी वाली शरा, कल बताया था वाली शरा जब पढ़ ले, अमीर पढ़ ले तो फिर उसके बाद नमाज जनाजा नहीं होती है। इसी तरह आपने फिर नमाज जनाजा पढ़ाई। जैसा कल मैंने अर्ज किया कि इससे मुराद नमाज जनाजा भी और सलवात भी, तस्लीमात भी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और इस तरह के मामलात तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर पे खड़े हुए और उन्होंने पहला खुतबा दिया अपनी अमीरुल मोमिनीन के दौर का, खिलाफत के दौर का खुतबा इरशाद फरमाया। सहाबा सब मस्जिद नबी में जमा हैं, तशरीफ़ फरमा है, और आपने रसूल पाक के अहकाम, फरमान, आपकी मोहब्बत और इस्लाम के जुमला तमाम तर अहकाम से जुड़ा हुआ एक इजमाली खुतबा इतना ज़बरदस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का था, चूँकि आप बहुत बड़े ख़तीब थे और अल्लाह ने आपको मलका अता फरमाया था और आप खिताब करते हैं। सारे साहबा ने आपको बिल इत्तिफाक अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया। अब आप हुजूर के नाइब हैं। बस यहीं से तकरीर कल ख़त्म हुई थी, अब यहीं से तकरीर शुरू करनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन आप अमीरुल मोमिनीन 2 साल 2 माह का आपका ज़माना खिलाफत का है, मगर इस ज़माने में आपने जो कारनामा अंजाम दिया, आपने उम्मत की निज़ामत की जो बागडोर संभाली, और हुजूर के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जबकि दुश्मनों के हौसले बहुत बढ़ गए थे, ताकतें बहुत बढ़ गई, अब देखते हैं कि इस्लाम कैसे बचेगा। उनके पानी थे, उनके पैगंबर थे, तब तक तो चलता था, अब चलाते थे। अब तो उनके पैगंबर, उनके नबी दुनिया में न रहे, अब देखते हैं कैसे इस्लाम फैलता है। अब इस्लाम को हिजाज से आगे नहीं बढ़ने देना है। एक तरफ सलीबी ताकतें, सैहुनी ताकतें, मुशरिकीन अलग से, और फिर मदीना के आबादी के बाहर अरब के कुछ इलाके तिहामा वगैरह, वहाँ मुसलमान कलमा पढ़ने वाले वो ज़कात के मुनकिर हो गए। कुछ कहते हैं कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ना है और 4 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। इस तरह से उम्मत में एक अजीम फितने का दौर शुरू होता है। हुजूर की ज़ात थी तो अल्लाह की बुरहान थी, अब जब सरकार न रहे, जाहिर बात है अब लोगों के लिए बेलगामी आ गई। अब क्या करेंगे लोग? अभी चंद दिन नहीं गुजरे हैं कि लोगों में एक ज़बरदस्त फितने का माहौल गर्म हुआ। खुद मदीने में भी कुछ लोगों की राय अलग अलग होती गई, और इन सब के साथ साथ मुसलिमा कज़्ज़ाब जिसने तिहामा की ज़मीन पर नबूवत का दावा किया, और कुछ अरब के कबीले जो कहते थे कि हुजूर के ज़माने में ज़कात देते थे, अब हम लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से फितनों का एक अंबार गर्म होता है, फितनों का एक चारों तरफ से माहौल गर्म हुआ। जाहिर बात है कि इस हाल में उम्मत को संभालना और उम्मत की दस्तगीरी करना ये यकीनन बहुत बड़ा तदब्बुर का काम है। वरना जब मुसलिमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जा रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत जलाल में हैं, अब हुजूर इस दुनिया ज़ाहिरी हयात में न रहे तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? हुजूर के बाद भी हमें दीन पे रहना है। और इस कदर आप जो है जलाल में थे, इस कदर आपका जलाल था कि फारूक आज़म कहते हैं वरफ़क़ या अमीरुल मोमिनीन, हुजूर कुछ नरमी कीजिए। एक तरफ तो यहाँ लोग कम हैं और ऊपर से मुसलिमा कज़्ज़ाब, ज़कात के इनकार करने वाले, इन सबके पास लश्कर भेजना है। थोड़ा मोमेंट ले लें, अभी ताज़ा मामला है, हुजूर हमारे दरमियान से पर्दा फरमा गए, तशरीफ ले गए, ताज़ा मामला है, थोड़ा मोमेंट ले लें, वक्फा ले लें, आगे सोचते हैं क्या करना है, उनसे लड़ेंगे बाद में। वरफ़क़ अमीरुल मोमिनीन, थोड़ी नरमी कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं उमर
तुम्हें दीन में आके नरमी सूझती है, दौरे जहालत में तो तुम बड़े गैज़ो गज़ब वाले हुआ करते थे, बड़े शिद्दत पसंद थे और बड़े गुस्से वाले जलाली थे। इस्लाम में आके बुज़दिल बन गए क्या? नहीं नहीं, हुजूर का दीन फन कतल वही व तम्मत दीन, वही सिलसिला खत्म हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अब जो है वही है, अब आगे से कोई कुरान की आयत उतरने वाली नहीं है, न कोई आगे नया जो है कानून उतरेगा, दीन मुकम्मल हो गया। अब इसी दीन पे अमल करवाना है, यही मुकम्मल ज़ाब्ता है, यही मुकम्मल कानून, यही मुकम्मल दस्तूर है। इसलिए हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी ज़बरदस्त ताकीद की। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी तदबीरें और कुव्वत फैसला कि यकीनन उस वक्त उम्मत को जो संभाला है, हजरत फारूक आज़म कहते थे, अक्सर अपनी ज़िंदगी में फरमाया करते थे कि काश अबू बकर की 2 नेकियां उमर को मिल जाए, उमर की सारी नेकियां अल्लाह अबू बकर के नाम आमाल में दे दे। एक सुबह वाली नेकी, एक रात वाली नेकी, एक दिन वाली नेकी, एक शब वाली नेकी, का ये 2 अबू बकर की नेकियां अल्लाह उमर को दे दे और उमर की सारी नेकियां अल्लाह ताला अबू बकर के नाम आमाल में दे, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रात वाली नेकी तो वो गार वाली नेकी है कि जब हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ गार में तशरीफ फरमा है, कितनी 2.5 किलोमीटर की वो गार ऊपर चढ़ना है, हुजूर को अपने कंधे पे बिठाकर ऊपर चढ़े हैं और सारे सुराख को बंद किया। अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि हुजूर की जान पे अपनी जान को फिदा करते हैं, अपने को हुजूर के लिए डिवोट किया, समर्पित किया, सिक्रिफाइड अपने को किया है कि मुझे कुछ हो तो कोई परवाह नहीं है, मगर हुजूर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो रात वाली नेकी कि जब कुफार और मुशरिकीन पीछे पड़े हैं कि अब मिल जाएं तो हुजूर को माज़अल्लाह अबू बकर को भी कत्ल कर दें, उस वक्त इस कदर ऊपर गार में चढ़ना और अपनी जान के परवाह किए हुजूर पे अपने आप को निछावर, अपने आप को हुजूर के लिए फिदा कर देना, यकीनन ये हिम्मत का काम, ये हौसले का काम, ये जज्बे का काम। और वो रात चूंकि शब थी, वो रात वाली एक नेकी जनाब अबू बकर सिद्दीक की, और दिन वाली नेकी ये है कि जब सबके हौसले पस्त हो गए थे, उस वक्त मुसलिमा कज़्ज़ाब के लड़ने के लिए और इस्लाम की बागडोर संभालने के लिए हम तो मोमेंट लेना चाहते थे, वक्फा लेना चाहते थे, हम तो रिसेस लेना चाहते थे कि थोड़ा माहौल आगे बढ़े, फिर आगे उन सबको देखा जाएगा। उस वक्त जिन्होंने अपनी तदबीर से फैसला किया, वो दिन वाला अमल हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये था, काश अबू बकर की दोनों नेकियां उमर के नाम आमाल में हो, उमर की सारी नेकियां अबू बकर के नाम आमाल में हो, तो सौदा बड़ा सस्ता है। अल्लाह अल्लाह, ये जनाब अबू बकर सिद्दीक, इसलिए आपकी तदबीर को बहुत बड़ा जो है किरदार हासिल है कि अरब के दौर जहालत में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तदबीर का एक नाम था। आपके ताल्लुक से बहकी वगैरह की रिवायत इब्ने जुरैर ने लिखा है कि उस ज़माने में खून बहा के फैसले और इस तरह के बहुत डिफिकल्ट जो माजरे होते थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो केस होते थे, वो उस जमाने में दौरे जहालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक हल कर लिया। हल करने के लिए लोग उनके पास आते थे, जो फैसला किसी से न होता वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हल करते। यानी उस जमाने में खून बहा, यानी दियत का मसला, जबकि दियत का कानून आया जब इस्लाम आया, खून बहा का कानून उस वक्त आया जब इस्लाम आया, मगर इससे पहले खून बहा का कानून कि एक आदमी ने किसी को मार दिया, अब उसके बदले में समाधान कैसे किया जाए कि दोनों पक्ष राजी हो जाए, ये फैसले बड़े उस जमाने में डिफिकल्ट होते थे और दोनों पक्ष, दोनों फरीक को समझाना बड़ा मुश्किल होता था। उस वक्त ये बड़े बड़े फैसले, कॉम्प्लिकेटेड मैटर में जो फैसले अरब के लोग किसी की तरफ अगर नजर उनके इंतखाब की जाती थी तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाती गिरामी थी। इसलिए उस वक्त भी आपकी फिक्र को, आपकी तदबीर को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल थी कि अरब वाले कहते थे कि अबू बकर की दानाई जैसी दानाई वाला अरब में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, अबू बकर की फिक्र वाला बच्चा अरब की माँ ने जनाई नहीं है। यानी इस तरह के उस जमाने में लोग बातें करते थे, अल्लाह ने वो तदबीर दी थी। ये तदबीर दौरे जहालत में तो अबू बकर को काम आई, मगर इसी तदबीर ने
इस्लाम लाने के बाद भी अबू बकरी को नहीं बल्कि इस्लाम क़यामत तक मुसलमानों को उस तदबीर अबू बकर ने फायदा पहुंचाया। दौरे जहालत में वो तदबीर अबू बकर की कैसे काम आई? किसी ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा था, हुजूर आपने कभी शराब पिया? हजरत अबू बकर कहते थे कि दौरे जहालत में जब लोग शराब को पानी से ज्यादा पीते थे उस वक्त मैं कभी भी शराब के करीब ना गया। जबकि दस्तरखान लगता था मेरे पास में खाने वाले के करीब में शराब के कटोरे और शराब का जाम रहता, मगर मैं कभी भी शराब को हाथ न लगाता। लिमा, आप ऐसा क्यों करते? दौरे जहालत में जबकि इस्लाम आया नहीं था, शराब की अभी हुर्मत का कानून उतरा नहीं है, आपने उस वक्त भी शराब को हाथ नहीं लगाया, कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उस वक्त मेरी अकल कहती थी कि शराब पीने से मरवत चली जाती है, गैरत खत्म हो जाती है, अक्ल जाइल हो जाती है, अक्ल खत्म हो जाती है। और एक अक्लमंद आदमी कभी भी एक लम्हा के लिए भी गैरत का दामन नहीं छोड़ सकता, अक्ल का दामन नहीं छोड़ सकता। इसलिए अगर शराब पीता तो गैरत चली जाती, फिर आदमी में कुछ गैरत नहीं रहती, हया नहीं रहती है, वो जो चाहे करता है। शराबी भी हया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, वो फिर जो चाहे करता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं शराब पीने से गैरत चली जाती है, इज्जत चली जाती है, और शराब पीने से अक्ल चली जाती है। और अक्लमंद कभी भी एक लम्हा के लिए गैरत का दामन नहीं छोड़ता, अक्ल का दामन नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने दौरे जहालत में भी कभी शराब को हाथ न लगाया। यानी आपकी तदबीर, आपके दिमाग, आपके फैसले, आपकी अक्ल, आपकी दानाई ने दौरे जहालत में तो आपको फायदा पहुंचाया, मगर इस्लाम लाने के बाद आपकी दानाई ने न सिर्फ आपकी जात को, कयामत तक मुसलमानों को अबू बकर की तदबीर का फायदा मिलता रहेगा। कयामत तक आपको आपकी तदबीर का फायदा लोगों को मिलता रहेगा कि इस्लाम की डगमगाती हुई कश्ती को आपने किस तरह साहिल नजात और साहिल सहल पर पहुंचाया। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं अक्सर बात कहता हूं कि उनकी दानाई का हाल ये था हजरत अबू बकर सिद्दीक की, जो हजरत वहब इब्न मुनव्वर रिवायत करते हैं कि इस तरह होशियार थे उस दौर में भी कि लोग तहनीक के लिए जब किसी बच्चे को अबू बकर सिद्दीक के पास लेके आते थे, हुजूर तहनीक करे। यानी अरब के उस दौर में भी आप बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़ा माल अल्लाह ताला ने दिया था, कबीले के सरदार भी हैं। और उनके वालिद हजरत अबू कुहाफा और उनकी वालिदा सलमा बिन्त सखर, उनका एक अपना अजीब कबीले में नाम था और सरदारी का खानदान था उनका। इसलिए अबू बकर सिद्दीक उस जमाने में भी कबीले के सरदार बन के रहे। लोग आते थे उस जमाने में इज्जत करते थे, तो एक औरत, कोई बाप या माँ अपने बेटे को तहनीक के लिए आपके पास लेके आती, यानी तहनीक, अब बच्चा पैदा हुआ है तो चबाकर कुछ बच्चे के मुंह में रख देना, खजूर है, शहद है, वो चबाकर, सुन्नत भी है ये मैं अर्ज कर चुका हूँ, उसको बच्चे के मुंह में रख देना। तहनीक इस्लाम ने इसको जो है सुन्नत दिया, हुजूर इस तरीके को पसंद फरमाते थे। हमारे यहाँ भी बच्चों का जन्म हो तो पहले आलिम के पास, सादात के पास, किसी अहले बैत के पास ले जाया जाए, वो खजूर है, शहद है, वो चबाएं और उस बच्चे के मुंह में डाले ताकि सुन्नत मुस्तफ़ा भी अदा हो। और साथ में उस बच्चे के पेट में अव्वलीन लुक़मों में पहले पहले गज़ा जो उनके पेट में जा रही है बच्चे के, वो पेट में जाए तो ऐसा लुक़मा हो जो किसी आलिम का चबाया हो, किसी सैयद का चबाया हो, किसी नमाजी का चबाया हो, ताकि जाकर दिल मुनव्वर हो जाए, कल्ब रोशन हो जाए, उसके खून में वो लुक़मा गर्दिश करे तो खून की पाकी बरकरार रहे, उसकी तहारत भी उसको ज़मानों तक मिलती रहे। तो लोग जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास आते थे और तहनीक के लिए अपने बच्चे को लेके आते, अबू बकर सिद्दीक को चबाते और चबाकर उस आने वाले के बेटे के मुंह में डाल देते, उसकी खजूर और शहद जो भी होती मुंह में डालते। अब वो तो बच्चा अभी नौज़ायदा है, अभी पैदा हुआ है, मगर अबू बकर सिद्दीक उसको एक मर्तबा देखते, चबाकर उसको खिला देते। फिर ये वाक़या हो जाता, उसको ज़माने गुजर जाते, दिन गुजर जाते, साल गुजर जाते, 20, 22, 25 साल के बाद अगर कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक को किसी रेगिस्तान से गुजरना होता, और रेगिस्तान से आदमी जब मिट्टी वाली जमीन और रेती वाली जमीन से गुजरता है तो आदमी के पंजे का निशान उस रेत में जम जाया करता है। जब आप किसी रेगिस्तान के इलाके से गुजरते और देखते कि आपसे पहले भी कोई आदमी वहां से गुजर गया है, पहले भी कोई आदमी वहां से गुजरा है, तो उसके कदम का निशान है,
हजरत अबू बकर सिद्दीक उस कदम का निशान देकर बता देते थे, ये उस आदमी के कदम का निशान है जिसको 20 साल पहले इसकी माँ मेरे पास तहनीक के लिए लेके आए थे। अल्लाह अल्लाह, इसको कहते हैं इल्म क़ियाफ़ा, इसको कहते हैं इल्म क़ियाफ़ा शनासी। अल्लाह ने वो तदबीर अता फरमाई थी जिसका हिस्सा आपको दौरे जहालत में भी मिला और इस्लाम लाने के बाद आपकी जात को भी, और क़यामत तक अल्लाह ने उस तदबीर का हिस्सा कौम मुस्लिम को अता फरमाया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपका नाम अबू बकर अब्दुल्ला और लक़ब सिद्दीक कुन्नियत अबू बकर। आपके वालिद हजरत अबू क़हाफ़ा, आपके वालिदा सलमा बिन्त सखर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, दोनों सहाबी। आप वो सहाबी हैं जिनके ऊपर नीचे पूरा शजरा सहाबी नजर आएगा। आप सहाबी, आपके बेटे, आपके वालिद हजरत उस्मान सहाबी, आपकी वालिदा हजरत सलमा बिन्त सखर सहाबिया, अबू बकर सहाबी, उनके बेटे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर सहाबी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सहाबी, उनकी बेटी अस्मा सहाबिया, उनकी बेटी हजरत आयशा सहाबिया, और फिर उनके पोते भी सहाबी, उनके नवासे भी सहाबी। यानी अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे पूरा शजरा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सहाबियत से जोड़ दिया। यानी पूरा खानदान जिसको मकाम सहाबियत मिला वो तन्हा हजरत अबू बकर की जाते गिरामी है कि अल्लाह ने इस पूरे खानदान को हुजूर की मोहब्बत भरपूर अता फरमाई। और सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि आपकी बेटी जनाब आयशा सिद्दीका, वो हुजूर के निकाह में ज़मानों से आपकी ख्वाहिश और तमन्ना होती थी, ये आरजू थी कि मैं अपना माल हमेशा हुजूर की खिदमत में देता रहूं, मेरा माल इन्फाक व माली अला रसूलिल्लाह, मैं हुजूर की बारगाह में अपना माल खर्च करूं, अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, मैं हमेशा हुजूर की जात और हुजूर का चेहरा देखता रहूं, वबनती अला तहत रसूलिल्लाह। और तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी आयशा वो हुजूर की ज़ौजियत में आए, हरम सरा में आए। अल्लाह ने वो तीनों ख्वाहिशें जनाब अबू बकर की पूरी की कि जिंदगी का सारा सरमाया हुजूर पे लुटाया कि अबू बकर सिद्दीक ने जो दीन में अल्लाह के महबूब के पीछे इस्लाम के लिए जो उन्होंने खर्च किया, कि जिसकी गवाही खुद रसूलुल्लाह देते हैं, मा नफानी मालो अहदिन कत्तो मा नफली मालो अबी बकरिन। आका कहता है किसी के माल ने मुझे उतना फायदा नहीं दिया जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है। अबू बकर के माल ने इस कदर फायदा दिया, ये भी ख्वाहिश पूरी हुई कि अपना सारा माल हुजूर के लिए लुटा दिया। जब भी मौका मिला है, चाहे मक्का में हो, चाहे मदीना में हो, चाहे बद्र में जाना हो, ओहद में जाना हो, खैबर में जाना हो, खंदक में खंदक का मामला हो, या तबूक के मौके के लिए जब चंदा किया गया था, सारे सहाबा अपना अपना माल लेके हुजूर की बारगाह में आते हैं। इसलिए कि 700-800 किलोमीटर मदीना से तबूक जाना है और इस पूरे रास्ते में जाना आना, पूरा सफर, सामान, ट्रैवलिंग खर्च और जानवरों का चारा, सहाबा इतने तादाद में हैं, उन सब का खर्चा, खाना पीना दाना, ये सारी और सफर का खर्च, इतना सारा माल और तबूक के लिए जाना भी जरूरी था। पूरा अल्लाह ताला ने वाक़िया कुरान में सूरह तौबा में तबूक का उतारा है और ये पूरा तफसील से मुफस्सिरीन ने बयान किया है। उस वक्त सहाबा किराम को सरकार ने जब जोश दिलाया, उस्मान गनी आए, बेशुमार माल हुजूर की बारगाह में दिया, जो आज के ज़माने में करोड़ों रुपये का माल बल्कि खरबों रुपयों का माल है। मैंने गुज़िश्ता बयान में उस साल पूरा हिसाब लगा के बताया था। और मौलाए कायनात आए और दीगर सहाबा, हजरत ज़ैद हो, हजरत उबादा हो, हजरत अबू ज़र गफ़ारी हो, जनाब अबू हुरैरा जिनके पास कुछ नहीं था वो भी चादर का टुकड़ा लेके आ गए थे। यानी तबूक में जाना है, इस्लाम की आबियारी का मसला है, वहां पे बातिलों ने सर उठाया है और उनको कुचलने के लिए जाना है। और इतने बड़े सफर में बहुत बड़ा माल चाहिए, सहाबा से जितना पड़ा वो सब लेके आए। जिसके पास 2 जोड़ियां थी, एक जोड़ी पहन के आए, वो एक जोड़ी हुजूर की बारगाह में देते, हुजूर ये कपड़ा है, जैसे इस्तेमाल करें कीजिए, बेचते हैं तो बेच दीजिए, उसके रकम आप इन मुजाहिदीन पे खर्च करें। सब आए, हजरत फारूक आजम, वाकया बहरा सुना है, सिर्फ आपका दिमाग उस तरफ दोहराना चाहता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम, उनके दरमियान मुकाबला होता है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं हमेशा हर बात में अबू बकर बढ़ जाता है, नेकी में अबू बकर आगे, नमाज में अबू बकर आगे, सलवात में अबू बकर आगे, देने में अबू बकर आगे, खुदा की तवज्जो, जात की तरफ तवज्जो में अबू बकर आगे, हुजूर की हिफाजत करने में अबू बकर आगे, सारे दीनी मामलात में अबू बकर आगे होते हैं। लेकिन आज अबू बकर मुझसे
से आगे न बढ़ पाएंगे। उमर का जज्बा मोहब्बत था, उमर के पास भी जज्बा इन्फाक फी सबीलिल्लाह था। आए और अपना बहुत सारा माल था, मालदार थे, आधा माल अपने घर के लिए और आधा माल हुजूर के लिए लेके आए। हुजूर ये आधा माल है, पूरे माल का 2 हिस्सा किया और 1 हिस्सा आधा आपकी बारगाह में लेके आया हूं। अल्लाह अल्लाह, इतने में देखा तो जनाब अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। ज्यादा माल तो न था जनाब अबू बकर के पास, इसलिए जो होता वो हुजूर पे फिदा करते। जो था एक छोटी सी पोटली गठरी में बांध कर आ रहे हैं। घर का साजो सामान, घर की चंद अशियां लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। यहाँ तक के पूरा सामान लेकर एक कपड़े में बांधकर मुस्तफ़ा के कदमों में डाले, निछावर कर देते हैं। उसमें घर के बर्तन भी थे, घर का झाड़ू भी था, सब आ गए। अरे जो कुर्ता, जो अरबी जुब्बा, जो कुबा जनाब अबू बकर ने पहनी थी, वो कुबा भी वो भी उस कपड़े में डाल दिया, उस सामान में डाले। और एक चादर जो एहराम के तौर पे पहनी जाती है, बड़ी चादर ही से अबू बकर ने अपने सतर को ढांपा, अपना कुर्ता और उसको तहबंद बनाया था और उसके बटन भी नहीं थे। वो बटन की जगह पे जनाब अबू बकर ने बबूल के कांटे लगाए थे। सब लेके आए हैं, यहाँ तक के कुर्ता और कुर्ते के बटन और घर का झाड़ू भी लेके आए हैं। हुजूर ये सारा माल अबू बकर अल्लाह के दीन के लिए लेके आया है। अबू बकर अबक़ी था ली अहली का, कि अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह, घर के लिए तो छोड़ा है। बक़ई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ये जनाबे अबू बकर, अब जब भी ऐसा मामला और सारे मैटर होते हैं, अपना सब पूरा का पूरा माल खुदा की बारगाह में दिया। इसी तरह जो आपकी दूसरी बात, अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, मैं हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकान की खिड़की सामने लगा करती थी मस्जिद नबी के, और मिशकात वगैरह की अहादीस आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका ने एक दिन फरमाया, जो मकान की खिड़कियां मस्जिद नबी में खुलती हैं वो सब बंद कर दी जाएं, सिवाय अबू बकर के मकान की खिड़की के वो खुली रहें। यानी ये फजीलत मिली है कि उनके मकान आज भी वो मकान, आज मस्जिद नबी में आप देखो तो बाबू सिद्दीक है। बाबू सिद्दीक का मतलब क्या है? वहीं जनाब अबू बकर सिद्दीक का मकान पड़ता था और वहीं आपकी रहाइश थी, यानी और उसी जगह से आप आना जाना होता था, इसलिए वो बाबू सिद्दीक कहा गया। बिल्कुल एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकान का दरवाजा और खिड़की पड़ती, यानी हुजूर कहते हैं कि मस्जिद नबी के सामने जितने मकान और मकान के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सारी बंद कर दी जाए और किसी सिमत में दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाए, सिवाय अबू बकर के मकान के दरवाजे और खिड़की के वो खुली रहें। ये फजीलत है। क्या मतलब कि जब मैं आऊं, अगर अबू बकर यहाँ ना हो तो मैं घर में देखता रहूं, अबू बकर मुझे देखे और मैं मेरे अबू बकर को देखता रहूं। अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह ने ये भी तमन्ना पूरी की। और तीसरी ये कि वो कहते थे कि मेरी साहबजादी वो हुजूर के निकाह में आए तो उनको वो शर्फ मिला कि आपकी साहबजादी जनाब आयशा सिद्दीक़ा, उनको मकाम उम्मुल मोमिनीन मिला, हुजूर की ज़ौजियत में आए और क़यामत तक मोमिनों की माँ होने का शर्फ जिसे मिला वो अबू बकर की बेटी है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में जो काम 2 साल 2 माह आपकी खिलाफत का दौर और मुद्दत खिलाफत है, मगर उस वक्त में आपने जो अजीब कारनामे अंजाम दिए, यकीनन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से जो फरमाया था। और आज हम 12 सुनते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद पूरी कायनात में सबसे बेहतर अगर कोई ज़ात है तो ज़ात अबू बकर सिद्दीक की है। आलम में अल्लाह उसके रसूल और अंबिया के बाद, नबियों के बाद, रसूलान इज़ाम के बाद सबसे बड़ी ज़ात इस कायनात में ज़ाती अबू बकर है। मुस्तफ़ा कहते हैं शुक्र अबी बकर वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर का शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पे वाजिब है, मेरी उम्मत पे जरूरी है। और आका कहते हैं दुनिया में मेरे लिए जिन लोगों ने हेल्प की
इस्लाम लाए या इस्लाम के दिफा के लिए कि सामने दुश्मनों का नरगा था, और जिन लोगों ने मेरी दीन में मदद की है, आका कहते हैं मैंने सबके हिस्से दुनिया ही में दे दिए, हक अदा कर दिया। जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान के, अपने मालों के, अपने जज्बात के नजराने पेश किए, सबको मैंने दुनिया में हक दे दिया, सिवा अबी बकरिन, सिवाय अबू बकर के, उन्होंने जो कारनामा इस्लाम के लिए दिया है, अल्लाह उन्हें उनका हक मैदान कयामत में देने वाला है। उन्हें अल्लाह उनका हक कयामत में देगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह की बेशुमार अहादीस और बेशुमार फजाइल कुरान और हदीस में जनाब अबू बकर सिद्दीक के, और आप अफजलुल बशर, खुलफा में सबसे अफजला, सबसे पहले खुलफाए राशिदीन की जो तरतीब है उनमें सबसे पहले अबू बकर है, फिर उमर फारूक आजम है, फिर उस्मान ज़न्नूरैन, फिर मौलाए कायनात, फिर इसी अलग तरतीब इमाम हसन मुज्तबा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि आप खलीफा अव्वल हैं, और कव्वाल जिंदगी भर चिल्लाता रहे दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, जिंदगी भर चिल्लाता रहे, उससे अकीदा नहीं बनेगा, उससे कानून नहीं बनेगा। कानून मुस्तफा के कौल से बनता है, कानून सहाबा से बनता है, सहाबा के अक़वाल से, कुरान से बनता है। इसलिए कानून मुस्तफा ने बनाया, सहाबा ने बनाया। खुलफाए राशिदीन में सारे सहाबा में सबसे अफजल है वो जात अबू कुहाफा के बेटी अबू बकर है, फिर उस मौलाए, फिर हजरत फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात। ये शियाओं के कलाम उन्होंने इस तरह से राइज कर दिए है, हम भी उसको बयान करते रहे, दमादम मस्त अली का पहला नंबर। इसका मुराद ये लोग बताना चाहते हैं कि अली पहले खलीफा है। शियाओं का अकीदा यही है कि खलीफा अव्वल मानते हैं, इसलिए हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब नाम लेते हैं तो कहते हैं खलीफा बिला फसल, बिला फसल, विदाउट स्पेस, बिला फसल खलीफा, यानी हुजूर के इस जाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद हुजूर के जो सबसे पहले नाइब बिला फसल है वो हजरत अबू बकर है। इसीलिए लगाते हैं, इसलिए कि उन लोगों ने, शिया और रावजियों ने इस तरह की तहरीरें लिखकर, इस तरह के बयानात से लोगों को गुमराह करना शुरू किया कि अली पहले नंबर या अली खलीफा बिला फसल है। इसलिए ये कहना पड़ा, वरना सहाबा के जमाने में ये कहने की जरूरत न थी, इसलिए कि सबको मालूम था हुजूर के फौरन बाद उम्मत का खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मगर जब से रावजियों की तहरीरें पढ़ी तब अहले सुन्नत वल जमात ने लफ्ज लगाया खलीफा बिला फसल, हुजूर के बाद सबसे पहले खलीफा अबू बकर है, अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, इससे जरा बराबर हटा तो गुमराह हो, बद मजहब। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिनका सहाबी होना कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। लिहाजा अगर कोई अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करता है तो वो काफिर हो गया, वो इस्लाम से निकल गया। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें कुरान में हुजूर का सहाबी कहा है, इज़ यक़ूलु ली साहिबिही, कुरान में फरमाया। और गारे तूर का जो वाक़िया बयान किया गया, महबूब जब उस सफरे हिजरत में है, कहा ये यक़ूलु ली साहिबी, जब वो पैगंबर अपने साहिब से कह रहा था, अपने साथी से कह रहा था, यानी अल्लाह ने अबू बकर की साहिब होने का जिक्र मुस्तफ़ा से मुल्लिक कर दिया, गोया वो हबीब अपने साहिब से कह रहा था। यानी अल्लाह जिसको अपने हबीब का साहिब कहता है, कुरान में वो सहाबी अबू बकर है। इसलिए अबू बकर का साहिब मुस्तफा होना कुरान से साबित है। वही साहिब कहिए या सहाबी कहिए, दोनों का माना एक, दोनों का मतलब एक है, और दोनों दोस्त और साथी के माने में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसलिए भी अफजल हैं, और बेशुमार दिगर वजूहात है।
आपने जिस दयानतदारी, जांफशानी, जज्बात के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे अपने आप को फिदा किया है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह ने बिलखुसूस कुरान मजीद में हजरत अबू बकर सिद्दीक की इस हिजरत का जिक्र फरमाया। बिलखुसूस उनका जिक्र कुरान में तकरीबन बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिस आयत में अल्लाह ताला ने अबू बकर का जिक्र फरमाया है, यानी बराह रास्त वो कुरान का सेगा, कुरान की वो जमीन अबू बकर सिद्दीक की तरफ लौटती है। चाहे अल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ भी आयत करीमा हो, युजन्नबुल्लज़ी अतक़ल्लज़ी मालहु यतज़क्का, इस तरह की बेशुमार आयतें हैं जिसमें हुआ की ज़मीर हो, जिसमें हम की ज़मीर हो, या जिससे वो कह के कहा गया हो, वो आयत का मर्जा जाती अबू बकर है। बेशुमार कुरान की आयत में बिलखुसूस सूरह बकरा और सूरह तौबा में बारहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन की जिंदगी, आपकी हयात, आपके आमाल का जिक्र किया। जब इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। ऐलान नबूवत हुजूर ने बाद में फरमाया, मगर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुजूर के दोस्तों में, मतलब उठने बैठने वालों में थे। हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, और उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखा था, हुजूर के अतवार व आदात को देखा था। इसलिए जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐलान नबूवत फरमाया, बगैर चूम चरा हुजूर की तस्दीक थी अबू बकर सिद्दीक ने, पहले देख चुके थे। और फिर हुजूर पे जो अपने आप को निछावर किया, मामला कोई भी हो, अहादीस में आप पढ़िएगा, मिशकात में पूरा बाबो फजाइल सिद्दीक अकबर है, अबू बकर सिद्दीक के फजाइल का बयान, आपके कमालात का बयान। मोहब्बत ऐसी थी सरकार से कि अल्लाह अल्लाह। अहादीस की किताबों में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कहीं तशरीफ ले गए थे और मस्जिद नबवी में नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त आया तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम किसी काम से तशरीफ ले गए हैं। सहाबा किराम कुछ देर इंतजार करते हैं नमाज के लिए। देखा तो सोचा कि अब ऐसा लगता है कि आका तशरीफ नहीं लाएंगे, जहां है वहां हुजूर नमाज पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे। तो साहबा कहते अबू बकर चलिए आप नमाज पढ़ा दीजिए, सल्ली बिन नास या अबा बकरीन, आप नमाज पढ़ाएं लोगों को। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब कहा ठीक है, आप खड़े हुए और नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आपकी आदत करीमा, हुजूर की आदत करीमा, उसके बाद खुलफाए राशिदीन जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो एक मतलब आवाज लगाते, आदिलु सुफूफ, सफ़ें सीधी करो, ये तरीका था। नमाज के लिए तरतीब हुई, सफ़ें बांध दी गई। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे आए। अब कुछ लोग हैं जो नमाज में आ रहे हैं, कुछ लोग हैं अबू बकर सिद्दीक के अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहने पर हाथ बांध लिए, नियत कर ली, नमाज में हो गए। कुछ लोग हैं जो अभी नमाज की तैयारी में हैं कि अभी नमाज तकबीर तहरीमा कहें और नमाज में नियत बांधें। इसी सिचुएशन में और कुछ लोग अभी वुजू करके आ रहे हैं, इतने में देखा मस्जिद नबी में हुजूर आ गए, आका तशरीफ ले आए। अब जब हुजूर आ गए, अब वो मुसल्ला मुस्तफ़ा जाने रहमत का है, आका आ गए, इमाम आ गए, जो इमामुल मस्जिद ही नहीं, इमामुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है। जब आ गए तो अब सहाबा को ऐसा लगा कि अबू बकर तो नमाज शुरू कर दिया मगर हुजूर तो आ गए, अब क्या करें।
अब कुछ लोग नमाज में हैं, कुछ नमाज बांधने के करीब थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज बांध कर खड़े हो गए थे। अब देखा कि हुजूर आ गए तो अब पीछे कोई आएगा, कोई बड़ी शख्सियत आएगी तो लोग जगह देंगे, तो कुछ हलचल होगी जिसका एहसास आगे वाले को होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज शुरू कर दिए, कुछ सहाबा नमाज शुरू कर दी, मगर पीछे की हरकत से पता चला मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, आका आ गए, तो फिर क्या करते हैं सहाबा किराम खंकारने लगे। ऐसे डायरेक्ट तो नमाज में बोलेंगे नहीं कि अबू बकर हुजूर आ गए पीछे हट जाओ हुजूर नमाज पढ़ाएंगे, डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, मगर नमाज में है तो इशारा करने लगे। कुछ सहाबा ऐसे करके खंकार करने लगे, जो नमाज में है वो सहाबा अपने हथेलियों पे हाथ मारने लगते हैं, यानी इशारा करते हैं कि अबू बकर जरा तिरछी नजर से देखो पीछे कोई वाकया हुआ है। ये सारे मामलात हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक इंडिकेट होते हैं कि हाँ कुछ हुआ है, कि सहाबा खंकार रहे हैं, अपनी हथेली पे हाथ मारते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ा अपनी नजरों को पीछे की तरफ मुड़कर कुछ देखा, कहाँ हुजूर आ गए हैं, आका आ गए, अब फिर अबू बकर है, उन्हें तो पता चलेगा हुजूर आ गए हैं, रात दिन हुजूर के साथ हो, फिर हुजूर की खुशबू बता दे कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर का वजूद बता दे कि हुजूर आ गए हैं। जहां महफिल में जिस बज़्म में मुस्तफ़ा आए उस बज़्म की मशाम लोगों की बता दे मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए हैं। हजरत अबू बकर ने एहसास कर लिया पीछे मुस्तफ़ा है, अब नमाजी में हजरत अबू बकर पीछे हटने लगते हैं, हुजूर आ जाएं, अब मैं पीछे हट जाओ, अब मैं हुजूर को नमाज पढ़ाओ, मैं इमामत करूं, मेरे पीछे मुस्तफ़ा नमाज पढ़े, मैं मुक्तदा हुजूर मुक्तदी, मैं इमाम हुजूर मुक्तदी, ये कैसे बन सकता है। हजरत अबू बकर की मोहब्बत ने गवारा न किया, आप नमाज में पीछे हटने लगे तो सरकार ने अपना हाथ हजरत अबू बकर की पीठ पे मारा, मतलब अब पढ़ा दिए हो, शुरू कर दिए हो तो पढ़ा दो, अब शुरू कर दिए हो तो पढ़ा दो। मगर अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर की मोहब्बत देखिए, आपके जो है हुब्बे रसूल देखिए, उसके बावजूद भी अबू बकर सिद्दीक पीछे हटते गए, हटे। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि नहीं अब मुझे ही पढ़ाना है, अबू बकर इस बात पर राजी नहीं है कि पढ़ाए, मुकम्मल आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत मुसल्ले पे आए, जहां से छोड़ी थी वहां से सरकार ने नमाज पढ़ाई। फलम्मा तम्म सला, जब नमाज खत्म किए आका फरमाते हैं अबू बकर जब शुरू कर दी थी तो पढ़ा देते। अल्लाह अल्लाह, अब अबू बकर की मोहब्बत का जवाब सुने, अबू बकर की अकीदत का जवाब सुने। आप फरमाते हैं मा खाना ले इब्ने अबी कुहाफा था अन यमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल है कि नबी की इमामत करे। हुजूर हम आपके इमाम नहीं बन सकते हैं, दुनिया में भी आप इमाम हो, आखिरत में भी आप ही इमाम हैं। ये जो है जनाब अबू बकर सिद्दीक, ये मोहब्बत, इसी मोहब्बत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो परवान चढ़ाया। अब जरूर बशर बादल अंबिया आपको कहा गया, सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे बड़ी जात अबू बकर की, इसलिए मुहद्दिस आज़म ने कहा था मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। आप जो है जुमादल आखिर की तारीखों में बीमार होते हैं। आपका हुलिया हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया, आपका हुलिया कैसा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे दिखते थे? रिवायत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका बयान फरमाती हैं, अब्बा जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पेट आपका बड़ा था और चेहरे का जो गोश्त था अंदर की तरफ था, उंगलियों में काफी स्पेस था, गोश्त इधर नहीं था, खाली थे इस तरह। और आप की जो है ये हुलिया आपका बयान किया जाता है, पेशानी बड़ी चमकीली थी, आपके अबरू बहुत घने, ज्यादा बाल वाले, यहां से लेकर बिल्कुल आंखों के हल्के तक आ जाते थे, और आपकी खमदार जुल्फें, और जब खड़े होते तो लोगों में एक बावकार मालूम होते थे, एक पोजीशन वाले मालूम होते। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का हुलिया जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है। जब चलते तो आप अपने कदम को जोर देकर चलते थे,
कदम को पटक के चलते थे जिससे एहसास होता कि कोई आ रहे हैं। और यही आदत करीमा हुजूर की थी कि जब सरकार चलते, मिशकात वगैरह में है कि हुजूर जब चला करते थे तो आका के चलने का अंदाज ये था कि ऐसे लगता था जैसे हुजूर सीढ़ी उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल चलते, हम ऐसे नहीं चला करते, बल्कि आपका हर एक कदम थोड़ा जोर के साथ हुआ करता था, वजन के साथ होता था, ऐसा लगता था जैसे सीढ़ी उतर रहे हैं। और यही चलने का अंदाज जनाबे अबू बकर सिद्दीक का था। जब बैठते पालती लगा के बैठा करते थे, जब खाते तो हुजूर के तरीके पर, और आपके हुलिये, आपकी आंखों के ताल्लुक, आपके चेहरे के ताल्लुक थी सारी अहादीस का मुख्तलिफ सहाबा और बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत मिलती है। आप जब बीमार हुए और ठंडी का मौसम आ गया तो आपके बुखार में तेजी हो गई, यहाँ तक के बुखार जब शिद्दत इख्तियार कर गया और वो जहर जो आपको गार में सांप के डसने से वो जहर जो लाइक हुआ था। अब अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत तो देखिए जरा, अल्लाह अल्लाह, सांप हो किसी को काट ले और उससे पूछो क्या हुआ, या कोई ऐसी नागहानी चीज हो जाए, सडनली कोई चीज हो जाए, तो आदमी उस वक्त अलकाबा छोड़ देता है। अब यहाँ पीछे सांप हो, कुर्सी पे चढ़कर मुझे डंक मार रहा हो, आप कहोगे हजरत मौलाना सुलेमान बरकाती इमाम खतीब जामे मस्जिद साहब किबला, देखिए जरा अपनी आंखों को तकलीफ दीजिए और अपनी गर्दन को मुड़िए और जरा पीछे की तरफ जहमत दीजिए, तो एक सांप तब तक तो वो काम कर लेगा, तब तक तो वो काम कर लेगा। उस वक्त अलकाबात छोड़े जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डसा है, अल्लाह अल्लाह। आप जरा देखिए, उलमा बयान फरमाते हैं सांप ने आपको डसा है और आप हुजूर के आराम का ख्याल करते हैं और कुछ बताया नहीं, मगर जब सरकार की चश्मे नाज़रीन खुलती है, आंखों मुस्तफा की वाह हुए, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहना चाहिए हुजूर आप जरा अपना फौरन सर हटा लीजिए, देखो सांप ने डस लिया है। यही पोजीशन होती है, हमको कोई पूछे क्या हुआ, देखो जरा सांप ने डस लिया, यानी ताजील होती है, इस सारे मामलात में जल्दबाजी होती है। अब सांप ने जनाब अबू बकर को डसा है, अभी तक तो ठीक था कि मुस्तफा जान रहमत आराम कर रहे थे, अगर पांव को हरकत देते तो सरकार के आराम में खलल होता, मगर अब जब सरकार उठ गए हैं, अब सरकार पूछ रहे हैं, तो अब हजरत अबू बकर को कहना चाहिए हुजूर जल्दी हट जाइए, पांव फौरन निकालते नहीं। मुस्तफा पूछते हैं लिमा तब की, क्यों रोते हो? अबू बकर की मोहब्बत सुनिए, उस वक्त भी हुजूर की मोहब्बत का दामन न छोड़ा, उस वक्त भी आका की उल्फत का दामन न छोड़ा। उस वक्त कहते हैं फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लुदिक तो मैं डस लिया गया, वह कहना चाहिए मुझे डस लिया गया या रसूल अल्लाह, मगर उस वक्त भी सिचुएशन ऐसी है, मोहब्बत का दामन न छोड़ा, अकीदत का दामन न छोड़ा, उस वक्त भी जान फिदा कहते हैं फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह लुदिक तो, हुजूर अबू बकर के माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार मुझे सांप ने डस लिया। उस वक्त भी मोहब्बत का जुमला कह रहे हैं, फिदा का अभी वो मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मुझे डस लिया गया, यही मोहब्बत है अबू बकर। सफर जुमादिल आखिर के तारीखों में ठंडी का भी मौसम था, बुखार शिद्दत पकड़ गया और आप हिजरी 13 में 2 साल की मुद्दत खिलाफत पे रहने के बाद 63 साल की उम्र में आप इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ करते हैं। आपने अपने घर वाले अपने शहजादों को वसीयत की कि मेरा जनाजा हुजूर की बारगाह में ले जाना और हुजरे का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का वो दरवाजा था, बंद होगा, कब मेरा जनाजा रख देना और आकाए करीम से अर्ज करना या रसूल अल्लाह आपका यार आया है, आपका दोस्त आया है, हुजूर अगर इजाजत दें तो आपके पहलू में दफन किया जाए, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। अगर इजाजत मिले आवाज आए तो ठीक है, मुझे अंदर दफन करना, वरना मुझे भी आम मुसलमानों के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना। अल्लाह अल्लाह आपकी विसाल के बाद जब आपके सहाब, आपके असहाब, आपके साथी, आपके घर वाले
जनाजे को लेकर बारगाह रिसालत में पहुंचे। हुजरे का दरवाजा बंद था और लोगों ने आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह, आपके दोस्त जनाब अबू बकर बिन अबू कुहाफा आए हैं, हुजूर अगर इजाजत दे तो कदमों में जो है आपके दफन किया जाए। इतना कहना था, खुद ब खुद सरकार के हुजरे का दरवाजा खुलता है, खुद ब खुद दरवाजा खुला और कब्र मुस्तफा से आवाज आती है कि अलकी हबीबका इला हबीब, आओ इस हबीब को अपने महबूब के दामन के करीब ले आओ, इसलिए कि ये हबीब भी महबूब का मुश्ताक है। वइन्नी हबीब मुश्ताकुन इला, ये महबूब भी अपने ये महबूब अपने मुहिब का मुश्ताक है। और उस आवाज पर लोग फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफ़ा जाने रहमत के पहलू में दफन किया। और वो इतनी बेहतर जगह, दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है जो जगह जनाब अबू बकर सिद्दीक को मिली, जो जगह जनाब फारूक आदम को मिली। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, सादेन का क़िरान है पहलू ये माह में, सादेन का क़िरान है पहलू ये माह में, झुरमट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, झुरमट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। वो जगह दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, आखिरत की सबसे बेहतरीन जगह है, जिस जगह पर यार के साथ दोनों यार आराम कर रहे हैं, यार के साथ दोनों यार आराम कर रहे हैं। पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। ये जो है सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात-ए गिरामी, इसलिए हम लोग इसलिए भी खुश नसीब हैं कि उनकी याद, उनके दिन और उनके दिनों में उनकी बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। ये हुजूर की हदीस पे अमल होता है। आका ने फरमाया, शुक्र अबी बकर वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर का शुक्र अदा करना ये मेरी उम्मत पे जरूरी है। अब जरूरी है कि जब तक जिस्म में जा रहा है अबू बकर के एहसानात को याद किया जाए, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए। क़यामत तक लोग रहेंगे, मुसलमान होंगे, उन हर मुसलमान के इस्लाम में एहसान अबू बकर की ज़ात का होगा। मर्तबा हजरत सिद्दीक़ का ये सैयद हर फजीलत के वो जामे हैं, नबूवत के सिवा अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्मों गोशे वजारत पे लाखों सलाम, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तीफ़ा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले।